हेलो चैंपियंस, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। ये वीडियो आईपीसीसी ओल्ड कोर्स और इंटर न्यू कोर्स दोनों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इनडायरेक्ट टैक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है चार्ज ऑफ जीएसटी। उसके एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल से एमसीक्यूज़ हैं। 1 नंबर आपको दिला सकता है कोई भी एमसीक्यू आ गया, और 1 नंबर की वैल्यू आप उससे पूछ सकते हैं यदि आपका कोई फ्रेंड हो जिसके 39 आए हों, 59 आए हों या जिसके 199 आए हों। तो 1 नंबर को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना, बहुत पावरफुल होता है ये 1 नंबर। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी प्रिस्क्राइब्ड अंडर सीजीएसटी एक्ट। तो सीजीएसटी का मैक्सिमम रेट क्या प्रिस्क्राइब है एक्ट में, विच इज़ 20%। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स लेवीड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई पे कौन सा टैक्स लगता है। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई कौन सी होती है सर, जो हम स्टेट के अंदर ही सप्लाई होती है, हमारी विद इन द स्टेट होती है, उसे हम इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं, जिसपे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी या यूटीजीएसटी दोनों लगते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना सी, आईजीएसटी लगता है हमारा इंटर स्टेट पे, और इम्पोर्ट पे आईजीएसटी लगता है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर टू बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी इन दिल्ली। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इसकी आपको लिमिट्स याद करनी पड़ेंगी। तो दिल्ली इसमें क्यों स्पेसिफिकली मेंशन किया उसके बारे में बता देता हूँ। तो कंपोजिशन लेवी का जो टर्नओवर हम लिमिट जो चेक करते हैं, इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट, वो स्टेट वाइज इसलिए चेक करते हैं क्योंकि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं कुछ, उनके लिए लिमिट अलग है, बाकी स्टेट्स के लिए लिमिट अलग है। तो जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट हैं आपके मिज़ोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, इन सब के लिए लिमिट है 75 लाख, 75 लाख कंपोजिशन लेवी के थ्रेशोल्ड लिमिट 75 लाख है। बाकी जो बच गए स्टेट्स उनके लिए 1.5 करोड़ या 150 लाख कह सकते हैं। तो दिल्ली की बात कर रहा है, यहाँ पे हम डी आंसर मार्क करेंगे इसका। चलिए जी, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एग्रीगेट टर्नओवर। अभी हमने पीछे एग्रीगेट उसकी बात करी, थ्रेशोल्ड लिमिट की। तो जो एग्रीगेट टर्नओवर हम काउंट करते हैं, टर्नओवर की बात हो रही थी पीछे, तो एग्रीगेट टर्नओवर जो हम कैलकुलेट करते हैं उसमें क्या इंक्लूड नहीं करते। एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ये तो हम इंक्लूड करते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये भी इंक्लूड करते हैं। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ये भी इंक्लूड करते हैं। बच गया लास्ट जो कि इंक्लूड नहीं करते, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेड अंडर रिवर्स चार्ज। तो हमने कोई इनवर्ड सप्लाई करी जिस पे हमने रिवर्स चार्ज में टैक्स पे किया है, उसको हम एग्रीगेट टर्नओवर नहीं मानेंगे। ठीक है जी। और वैसे इनवर्ड सप्लाई को टर्नओवर मानने का कोई लॉजिक बनता भी नहीं है अपना। आप चाहो तो मैं इसको दर्शन करा देता हूँ आपको, बड़ा इम्पोर्टेंट सा है क्योंकि ये थोड़ा सा 3.32 थोड़ा जल्दी कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये देखिए जी, ये चार्ट दे रखा है, इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छे नोट्स बना रखे हैं। आप अगर इनके चार्ट से पढ़ोगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बढ़िया तरीके से दे रखे हैं। तो इसमें कह रहा है, वाइल कंप्यूटिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 1.5 करोड़। अब यहाँ 1.5 करोड़ करा, तो इसका ये मतलब नहीं है सिर्फ उसी की, तो 75 लाख की बात भी हो रही है इधर। तो एग्रीगेट टर्नओवर हम जिसका भी निकालेंगे इसी तरीके से निकालेंगे। इंक्लूड क्या करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर में, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट, इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन हैविंग द सेम पैन बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। तो सेम पैन पे ऑल इंडिया बेसिस का जितना भी टर्नओवर है वो सबको एक साथ हम जोड़ के कैलकुलेट करेंगे। एक्सक्लूड क्या करना है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, जो भी सीजीएसटी जीएसटी के आपके टैक्स हैं। और दूसरा, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, यही हमारा डी ऑप्शन था। ठीक है जी। अब बात करते हैं हम आगे के एमसीक्यूज की। कोशिश तो कर रहा हूँ मैं बहुत जल्दी कर दूँ। तो हमारे कहाँ तक हो गए, 4 एमसीक्यू हो गए हमारे। 5वां एमसीक्यूज पे बात कर रहे हैं अपन। 5वां बोलता है, जीएसटी इज लेवीड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है जी, सॉरी। तो हमारा आईजीएसटी किस पे लगता है, इंटर स्टेट सप्लाई पे लगता है। 6th क्वेश्चन है, डैश इज लेवीड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इंपोर्ट पे क्या लगता है, अभी पहले बताया था मैंने, इंपोर्ट पे आईजीएसटी लगता है।
इंपोर्ट पे IGST लगता है, इंपोर्ट पे IGST लगता है, और इंटर स्टेट सप्लाई पे जो हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट भेजते हैं उस पे भी IGST लगता है। 7th क्वेश्चन बोलता है द मैक्सिमम रेट ऑफ IGST कैन बी। IGST का मैक्सिमम रेट क्या हो सकता है? तो CGST का रेट हमने पढ़ा था, CGST का मैक्सिमम रेट होता है 20%, तो उसका डबल ही होगा IGST का रेट। IGST का रेट होता है 40%। मैक्सिमम रेट हो सकता है, ये है नहीं लेकिन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स GST विल बी लेवीड विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। तो ये कुछ देखा देखा सा क्वेश्चन लग रहा है, मेरे को अच्छे से याद है, ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, उसी को थोड़ा सा घुमा दिया है बस। उसमें था, उसमें आपको ऊपर आइटम्स दे रखी थी और नीचे ये वाला ऑप्शन था ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, लेकिन अब ऊपर ये दे रखा है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, तो किस पे GST लगने वाला है? अभी उस पे GST नहीं लगता, लेकिन GST लगना स्टार्ट हो जाएगा जब काउंसिल रिकमेंड कर देगी और गवर्नमेंट उसको नोटिफाई कर देगी। तो ये बात कर रहे हैं पेट्रोलियम क्रूड की। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये आउटसाइड है परव्यू ऑफ GST से। तो पेट्रोलियम क्रूड है आपका, और नेचुरल गैस, और ये 5 आइटम हैं जिन पे GST तब लगेगा जब काउंसिल रिकमेंड कर देगी और गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी उसके बाद। चलिए जी, अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, बहुत जल्दी ख़त्म करने की कोशिश की है मैंने। क्वेश्चन नंबर 9 विच इज टॉक अबाउट GST इज पेबल बाय रिसिपिएंट अंडर रिवर्स चार्ज ऑन। तो रिसिपिएंट कब GST पे करेगा रिवर्स चार्ज के अंदर? ऑन स्पॉन्सरशिप सर्विस, ऑन स्पॉन्सरशिप सर्विस। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ है इसका रेफरेंस। 3 पॉइंट, ये आ गए हम रिवर्स चार्ज पे, कहाँ है 3.13। तो यहाँ पे बात करते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3। तो यहाँ पे ये रिवर्स चार्ज की बात कर रहा है। तो इसमें है अपना स्पॉन्सरशिप सर्विस, कहाँ लिखा है, ये रहा जी, सर्विस प्रोवाइड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, उस पर रिवर्स चार्ज लगेगा। अगर आप कोई भी सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को स्पॉन्सरशिप सर्विस देते हैं तो उस पर रिवर्स चार्ज लगेगा। आई होप आपको रिवर्स चार्ज पता होगा कि रिवर्स चार्ज का मतलब होता है कि यदि हम कोई भी कुछ सर्विसेज ले रहे हैं या कुछ गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो अगर मैं इनवर्ड सप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। बाकी नॉर्मली क्या होता है, जो सेल करता है वो टैक्स पे करता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए ख़त्म करते हैं। 9 क्वेश्चंस थे इसमें, चैप्टर नंबर 3 में 9 MCQs थे। 9 के 9 कंप्लीट हो चुके हैं। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। चलिए जी, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।